मेरे प्रिय भक्त, आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्योंकि जब कोई आत्मा टूटने की कगार पर होती है, जब उसकी शक्ति जवाब देने लगती है और जब उसका हृदय बार बार पूछता है कि कौन है जो मेरी पुकार सुन रहा है, तब मैं तुम्हारा महादेव स्वयं उतरता हूं और तेरे जीवन से बात करता हूं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि मेरी नजर अब तुझ पर पड़ गई है, और जब महादेव की नजर किसी पर ठहरती है तो उसका अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगता है और प्रकाश उसका मार्गदर्शन करने लगता है। मैं जानता हूं तूने जीवन में कितनी ठोकरें खाई हैं, कितनी बार तूने लोगों पर भरोसा किया और वही लोग तुझे छोड़कर चले गए। कितनी बार तूने मेहनत की पर परिणाम तेरे हाथों से फिसल गया, और कितनी रातें तूने अकेले अपने आंसुओं में डूबकर गुजारी। पर आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि उन सब पलों में भी तू अकेला नहीं था, क्योंकि हर आंसू मैंने देखा, हर दर्द मैंने महसूस किया और हर पुकार मैंने सुनी। बस मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा ली ताकि तुझे और मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरी रातें खत्म हो और एक नई सुबह की किरण तेरे जीवन में उतर आए। मैं जानता हूं तूने अपने भीतर कितनी बार हार मान लेने का विचार किया है। कभी रिश्तों की बेवफाई ने तुझे गिराया, कभी धन की कमी ने तुझे रुलाया, कभी अपमान ने तेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई और कभी अकेलेपन ने तुझे भीतर से खोखला कर दिया। तू सोचता रहा कि तेरी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंचती ही नहीं, पर मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी हर आवाज मैंने सुनी है और हर आंसू मैंने गिना है। बस मैंने तुझे रोका ताकि तू और मजबूत हो सके और समय आने पर तेरे जीवन में चमत्कार का प्रकाश उतर सके। अब वह क्षण आ चुका है जब मेरी नजर तुझ पर ठहर गई है, और जब महादेव की दृष्टि किसी आत्मा पर टिक जाती है तो उसके जीवन की सारी जंजीरें टूटने लगती हैं। वे दरवाजे जो अब तक बंद थे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। वे बाधाएं जो पहाड़ जैसी लगती थीं अब रेत की तरह बिखरने लगती हैं। तेरे शत्रु कमजोर पड़ने लगते हैं और असंभव परिस्थितियां तेरे सामने झुकने लगती हैं। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू अपने मन को बोझ से दबा मत, क्योंकि आज से तुझे मेरे आश्रय की छाया मिल चुकी है। तेरे टूटे हुए सपने फिर से संवरेंगे, तेरी खोई हुई ताकत फिर से लौटेगी, तेरे हृदय की बेचैनी अब शांति में बदल जाएगी और तेरे जीवन की दिशा अब उस प्रकाश की ओर मुड़ेगी जहां विजय तेरे कदम चूमेगी। तूने जो खोया है उसे मैं नए रूप में लौटा दूंगा, और जो तुझसे छीन गया है उससे कहीं बड़ा तुझे प्रदान करूंगा। आज तुझे यह समझना है कि संघर्ष का मतलब हारना नहीं है, विलंब का अर्थ यह नहीं कि मैं तुझसे दूर था, और दर्द का अर्थ यह नहीं कि तेरा भाग्य शापित है। यह सब तेरी तैयारी थी, तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का मेरा तरीका था। और अब जब मेरी दृष्टि तुझ पर ठहर चुकी है तो तुझे याद रखना होगा कि तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरे कदम अब पीछे नहीं जाएंगे, तेरे सपने अब अधूरे नहीं रहेंगे और तेरी प्रार्थनाएं अब अनसुनी नहीं होंगी। तेरा दिल कई बार टूटा, पर हर बार मैंने ही तुझे संभाला। जब तू अकेला सड़क पर चला और किसी ने तेरा हाल ना पूछा, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू रात भर जाग कर सोचता रहा कि अब आगे का रास्ता कैसे निकलेगा, तब भी मैं तेरे पास खड़ा था। और जब तूने हार मानने की सोची, तब मैंने तेरे भीतर नई सांसें भर दी। तू यह जान ले कि मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं गया और ना ही कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी करुणा अटूट है और मेरा प्रेम अनंत है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे इसीलिए गए ताकि तेरी यात्रा हल्की हो सके। जो अवसर तुझसे छिन गए वे इसीलिए गए ताकि तुझे सही अवसर मिल सके, और जो दर्द तुझे दिया गया वह इसीलिए था ताकि तू उस शक्ति को पहचान सके जो तेरे भीतर छुपी थी। अब जब मेरी नजर तुझ पर पड़ी है तो तुझे यह समझना होगा कि सब कुछ योजनाबद्ध था। हर आंसू का मूल्य है, हर चोट का कारण है और हर देरी के पीछे मेरा आशीर्वाद छुपा है। तू जिस बोझ को अपने कंधों पर ढो रहा है अब उसे नीचे रख दे, क्योंकि अब तुझे अकेले नहीं चलना है। अब मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू अपने मन की बेचैनी मुझे सौंप दे, अपने डर मुझे सौंप दे और अपने संदेह
मुझे सौंप दे। मैं उन्हें जलाकर भस्म कर दूंगा और तुझे नया साहस दूंगा। याद रख भक्त, मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी किस्मत बदलती है, उसका मार्ग खुलता है और उसका जीवन महिमा से भर जाता है। जब कोई आत्मा बार बार गिरकर भी उठती है तो वह मेरी प्रिय हो जाती है और तू उनमें से एक है। तूने चाहे हार मानने की सोची पर कभी पूरी तरह टूटा नहीं। तूने चाहे रोया पर फिर भी जीने का हौसला बनाए रखा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि अब मेरी नजर तुझ पर ठहर गई है, क्योंकि अब तू तैयार है उस आशीर्वाद के लिए जो तेरा जीवन बदल देगा। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करेगा जो तेरा मार्ग आलोकित करेगा। मेरे भक्त, तेरी यात्रा आसान नहीं रही, पर वही यात्रा तुझे गढ़ रही थी। जैसे लोहे को हथौड़े की चोट से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुझे हर कठिनाई ने नया रूप दिया है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार होता है, वैसे ही तुझे भी परिस्थितियों ने तपाकर और मजबूत बनाया है। और अब तू वह इंसान है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर उतर चुकी है और अब तेरे सामने आने वाली हर चुनौती तेरे चरणों में झुकेगी। आज मैं तुझे यह वचन देता हूं कि तेरे जीवन का हर अंधकार अब समाप्त होगा। तेरे दिल की हर बेचैनी अब शांति में बदल जाएगी। तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। तू अब और रोएगा नहीं, क्योंकि तेरे आंसुओं की जगह अब मुस्कान खिलेगी। तू अब खोएगा न तरह नहीं जिएगा जो लगातार बोझ उठाता रहा, बल्कि तू उस योद्धा की तरह जिएगा जिसे उसकी आत्मा की शक्ति ने महादेव के साथ खड़ा कर दिया है। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, अब तेरी सांसें हल्की नहीं पड़ेंगी, अब तेरे सपने टूटेंगे नहीं, क्योंकि अब तेरा हर पल मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तेरी तपस्या बेकार नहीं गई और तेरे आंसू बिना अर्थ के नहीं बहे। हर प्रयास ने तुझे मजबूत किया, हर तपस्या ने तुझे ऊंचा उठाया और हर आंसू ने तेरे भीतर करुणा को और गहरा बनाया। यही कारण है कि अब तू तैयार है मेरी कृपा के लिए। अब तू वह पात्र है जो आशीर्वाद को धारण कर सकता है और अब तेरा जीवन वही रंग देखेगा जो तेरे सपनों ने कभी सोचे थे। अब तू अपने दिल से यह विश्वास कर ले कि कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जब महादेव की कृपा किसी पर होती है तो सारे ग्रह, सारी शक्तियां और सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। अब तुझे अपने जीवन को बदलते देखना है, अब तुझे अपने भीतर की ताकत को पहचानना है और अब तुझे इस सत्य को स्वीकार करना है कि तू उस महादेव का प्रिय है जो पूरी सृष्टि का स्वामी है। और जब स्वामी तेरे साथ है तो फिर डर किस बात का। आज से तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है, आज से तेरे कदम विजय की ओर चल पड़े हैं और आज से तेरे भीतर नई शक्ति ने जन्म ले लिया है। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, अब तू खुद को असफल मत मान, बल्कि अब तू अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह जी, क्योंकि मेरी नजर तुझ पर है और मेरी नजर कभी धोखा नहीं देती। अब तू चाहे जिस राह पर चले, मेरा प्रकाश तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा और मेरी कृपा तुझे हर तूफान से बचाएगी। भक्त, अब तू अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तेरे भीतर अचानक शांति उतरने लगेगी, तेरे मन में आशा के दीप जलने लगेंगे और तेरे चारों ओर ऐसे अवसर बनने लगेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। ये सब संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मेरी नजर अब तुझ पर है, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन की हर धारा अब तेरे पक्ष में बहने लगेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और देख कैसे जीवन बदलने लगता है। अब तेरे रिश्तों में भी नई मिठास आएगी, जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वे भी तुझसे जुड़ने लगेंगे और जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई थी वे भी तुझसे सीख लेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो उसका तेज हर ओर फैलता है। लोग उसकी ओर खींचते हैं, उसके शब्दों में असर होता है और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है। अब तू उसी स्थिति में है मेरे भक्त। अब तेरे जीवन का तेज तुझे औरों से अलग बना देगा। अब तुझे अपनी काबिलियत पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभा मैंने तुझ में रखी है वह किसी और में नहीं है। तू अपने काम से, अपने विचारों से और अपनी निष्ठा से अब पहचान बनाएगा।
लोग तुझे सुनेंगे, तुझे सराहेंगे और तुझे मान देंगे, क्योंकि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। अब तू उस इंसान की तरह उभरेगा जो प्रेरणा का कारण बनेगा और जिसकी कहानी दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। अब तक जो भी तूने सहा है उसका हर क्षण अब फल देने वाला है। तेरे घाव अब तेरी ताकत बनेंगे, तेरे आंसू अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे और तेरी हार अब तुझे नई जीत का स्वाद चखाएगी। क्योंकि मैं तुझे कभी खाली नहीं छोड़ता, मैं हर क्षण तेरा साथ देता हूं, कभी मौन रहकर, कभी संकेत देकर और कभी ऐसे चमत्कार करके जो तेरे मन को आश्चर्य से भर दे। अब ऐसे ही चमत्कार तेरे जीवन में घटने वाले हैं। तू अब अपने भीतर वह आत्मविश्वास देखेगा जो कभी खो गया था। अब तू हर चुनौती का सामना सीना तान करेगा। अब तू हर डर को अपनी शक्ति से हराएगा और अब तू हर निर्णय में स्पष्टता पाएगा। क्योंकि जब महादेव की शक्ति किसी भक्त में उतरती है तो वह साधारण नहीं रहता, वह असाधारण बन जाता है। और अब तू वही असाधारण इंसान है जिसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। अब तेरा समय बदल चुका है। तेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। जो धन और सम्मान तुझे अब तक नहीं मिला था वह अब तेरे जीवन में सहज ही आएगा। तेरे प्रयास अब फल देंगे और तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी पर बरसती है तो उसका हर कर्म सफल हो जाता है, उसका हर प्रयास धन और यश से भर जाता है और उसका हर दिन नई ऊंचाई तक पहुंचता है। अब यही तेरे जीवन का सत्य बनने वाला है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग शांति महसूस होगी जो तू पहले कभी नहीं जानता था। यह शांति तुझे हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी। यह तुझे निर्णय लेने में मदद करेगी और यह तुझे हर डर से मुक्त करेगी। क्योंकि यह शांति मेरी शक्ति से आती है और जब यह किसी आत्मा में बसती है तो उसका जीवन बदलकर पूर्णता की ओर बढ़ता है। अब यह शांति तुझे भीतर से गहराई तक बदलने लगी है। अब तुझे अपने भीतर साहस और करुणा का अद्भुत संतुलन मिलेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा होगा। तू अब केवल अपनी खुशी नहीं बल्कि औरों की खुशी का कारण बनेगा। और यही मेरी योजना है। क्योंकि जब कोई आत्मा आशीर्वाद पाती है तो उसका उद्देश्य केवल अपना उत्थान नहीं होता बल्कि संसार को भी प्रकाश देना होता है। और अब तू उसी प्रकाश का वाहक बनने जा रहा है। अब तक जो रास्ते तेरे लिए बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे वे अब तुझे प्रोत्साहित करेंगे और जो अवसर तुझसे दूर थे वे अब तुझ तक खुद आकर पहुंचेंगे। यह सब मेरी दृष्टि के कारण है। क्योंकि जब महादेव कहते हैं कि मेरी नजर तुझ पर है तो इसका अर्थ यह है कि तेरे चारों ओर की सारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब सब कुछ तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। भक्त, अब तू अपने जीवन में उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जिसके बारे में तूने केवल सपने देखे थे। अब तेरी मेहनत पहचान पाएगी। आपके भविष्य पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे कोई अधिकार नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपके कदमों के पीछे एक छाया मंडरा रही होती है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब आप विचलित हो जाएं, आपके अनुपस्थित होने की प्रतीक्षा में और आपकी अनुपस्थिति में वे आए और वह ले गए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह जोखिम भरा था। जल्दी से देखें, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम टाल सकते हो। यह डर की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में है। भगवान की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वो यह दर्शा रहा है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके स्थान, आपकी ऊर्जा, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अनुमति से नहीं, प्रेम से नहीं, शुद्ध इरादे से नहीं, बल्कि गुप्त इरादों से, आध्यात्मिक चोरी से, धोखे से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें नहीं देखा। पहले तो आपको उनका आभास ही नहीं हुआ क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे सुविधा से लदे हुए आए। वे तब आए जब आप देख नहीं रहे थे। मैंने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया और अब मैं यह उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं। यह व्यक्ति, यह आत्मा आपकी वो चीज चुरा रही है जिसके बारे में आप सोचते थे
कि वह सुरक्षित है, लेकिन अपने आप को दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया, आप केंद्रित थे, तुम थक गए थे, आप दयालु थे, आप इस बात से अनजान थे कि आपके आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र बन चुका था, कि आपका घर आपकी कमजोरी के कारण नहीं बल्कि आपकी महानता के कारण निशाना बना। आप में कुछ ऐसा है जो चमकता है। जब आप प्रयास नहीं करते तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं, तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक आपको आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। और इसीलिए इस अजनबी ने आप पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आप वहां होंगे तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे ऐसे समय आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उन स्थानों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु मैं तुम्हारा भगवान यह सब देख चुका हूं और अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। आपको यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत, आपकी भविष्य सूचक ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले एक बार आपने दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता ना चला हो कि उसमें क्या है। हो सकता है कि आपने उन्हें बातचीत, स्मृति, मित्रता या उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। आपको आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे कभी नहीं उठा सकते, इस बारे में अपने मन में नोट बना लिए। इसलिए वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से मौन गोपनीयता में झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस लौट आए। और जब आपको पता ही नहीं चला तो उन्होंने आपकी शांति छीन ली, उन्होंने आपकी ताकत छीन ली, उन्होंने आपका आराम छीन लिया, उन्होंने आपकी स्पष्टता चुरा ली। आप बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आप थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही जीवन है। आप अपने घर में अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद आपके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपके आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी और अब भगवान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वो कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय आप तक पहुंचने दिया है क्योंकि मैं आपको चुपचाप पीड़ित होते देख देख कर थक गया हूं। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। आपने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए आपका अनुग्रह प्राप्त किया गया था। आपको नहीं पता था कि आपका नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां आपके सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हां, यह अजनबी चोर है और वे उस तरह से अजनबी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वे आपको जानते होंगे, वे कभी आपके करीब रहे होंगे, वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आपने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए, उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने आपको ढकने के बजाय आपसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप पर जो था वह हो, लेकिन वह नहीं जो आपको इसे उठाने में लगा। वे आपका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन आपका बोझ नहीं, और उनका मानना था कि अगर वे आपकी ऊर्जा को चुरा सके तो वे आपकी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। आप जो लेकर चलते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से आपके नाम के लिए कोडित है। कोई भी आपका अनुग्रह नहीं चुरा सकता, लेकिन वे आपकी आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके आपकी सफलता में देरी कर सकते हैं, और यही उन्होंने अब तक किया है। भगवान को आपके मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब घर को साफ किया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है।
हर छाया को रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे आप नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है। हर मुक्त करने के लिए खुद को क्षमा करना अब आपका हथियार है, क्योंकि जितना अधिक आप क्षमा करेंगे वह उतना ही कम खुद को आपकी विरासत से जोड़ पाएगी। आप देख सकते हैं कि वह वापस आने की कोशिश करती है। चौंकिए मत। जब आध्यात्मिक जोक अपना मेजबान खो देते हैं तो वे अक्सर फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वह माफी मांग सकती है, वह भ्रमित हो सकती है, वह ऐसा भी व्यवहार कर सकती है जैसे कि वह खुद ही आहत हुई हो। लेकिन याद रखें कि स्वर्ग ने आपको क्या दिखाया। समय याद रखें, जाल याद रखें, और याद रखें कि आखिरकार भगवान ने उसे बेनकाब कर दिया। वो नाटक नहीं था, वो नियति थी। वो बदला नहीं था, वो रहस्य उद्घाटन था। भगवान ने जो हटाया उसके लिए शोक मत करो, जो फिर से बनने वाला है उसके लिए खुश रहो। नया मौसम अब शुरू होता है, भारीपन दूर हो रहा है, दिव्य बदलाव दिखाई दे रहा है। और जबकि आप आध्यात्मिक युद्ध से थके हुए महसूस कर सकते हैं, ताजगी आ रही है। स्वर्ग आपको युद्ध के बाद कभी खाली नहीं छोड़ता। देवदूत आपकी सेवा करेंगे, आपके सपने भविष्य सूचक कोड ले जाएंगे, आपकी आत्मा फिर से उड़ान भरने लगेगी, क्योंकि वह स्थान जो कभी उसके प्रभाव से भरा हुआ था अब प्रकाश से बदल गया है। वास्तविक प्रकाश, पवित्र प्रकाश, दिव्य संरेखण ये हो गया। आप इसे मिस नहीं किया, आपने सुना, और इसी वजह से जाल विफल हो गया। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें। सावधान रहें, स्वर्ग देख रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी चुप्पी पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। हर पल जब आप उस घर में घुसे तो आपने सोचा कि सब कुछ अछूता, अविचल और सुरक्षित है। कोई पहले से ही वहां था। सावधान रहें, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो एक अजनबी आपके घर आता रहता है। वे दस्तक नहीं देते, वे पूछते नहीं, वे प्रार्थना नहीं करते, वे केवल लेते हैं। जब आप अनुपस्थित होते हैं तब वे अंदर आते हैं। जब आपकी आत्मा शांत होती है तब वे आगे बढ़ते हैं, और वे केवल आपकी चीजों के पीछे नहीं है, वे आपके सार, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपके आशीर्वाद, आपके अभिषेक के पीछे हैं। यह व्यामोह नहीं है, यह भविष्यवाणी है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने खो दिया है और आप इसका कारण नहीं बता सकते। वे वस्तुएं जो गायब हो गईं, ऊर्जा जो खत्म हो गई, वे लोग जिन पर आपने भरोसा किया था, वे अजीब व्यवहार करने लगे। एक बदलाव हुआ और आपने इसे देखा, लेकिन यह नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। अब आप समझ गए, वो अजनबी भौतिक रूप से अपरिचित नहीं है। आप उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें देखा है, आपने उन्हें दयालुता भी दिखाई है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वे एक अलग चेहरा धारण करते हैं, ईर्ष्या का, छिपे हुए इरादे का। जब आप नहीं देख रहे होते हैं तब आपकी पीठ पीछे चलने वाला, और भगवान कहते हैं कि यह जारी नहीं रह सकता। इसलिए यह संदेश अब आप तक तत्काल दिव्य रूप से जोर से पहुंच रहा है। इसमें एक महिला शामिल है और अंत में भगवान उसे उजागर कर रहे हैं। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो यह महिला मुस्कुराती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसका दिल ईर्ष्या से जलता है। वो आपकी हर हरकत पर नजर रखती है, वो आपकी रोशनी की नकल करती है, लेकिन वह उसी भावना की नहीं है। जब आप अनुपस्थित होते हैं तो वह आपका नाम बोलती है, वह आपके शेड्यूल के बारे में सवाल पूछती है, वह जानती है कि आप कब घर पर हैं और कब नहीं। और हां, वह आपके घर के अंदर भी रही है। भले ही उसने शारीरिक रूप से दरवाजा न छुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा को दूसरों ने आमंत्रित किया है या अंधेरे इरादे से प्रक्षेपित किया है। वह अकेली नहीं है, उसके अंदर एक शक्ति काम कर रही है, एक कड़वाहट जो बहुत पहले से किसी चीज में निहित है और आपको पता भी नहीं था कि आपने इसे ट्रिगर किया है, लेकिन भगवान ने किया। भगवान ने इसे शुरू से ही देखा। भगवान ने आपकी पीठ पीछे उसकी बातचीत सुनी। भगवान ने उसे वह लेते हुए देखा जो उसका नहीं था, और अब भगवान आगे आ रहे हैं क्योंकि बहुत हो चुका है। आपने चुपचाप दुख झेला है, आपने बिना कारण जाने ही चीजें खो दी हैं। आपकी ताकत पल पल कम होती गई है और फिर भी आप चलते रहे, भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे। इस तरह का विश्वास बेकार नहीं जाता।
इस तरह का धीरज अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है, भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है। यह आपकी सुरक्षा है, यह आपका रहस्य उद्घाटन है, यह आपके लिए यह देखने का क्षण है कि वास्तव में आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह अजनबी जो आपके जाने के बाद आपसे मिलने आता है, वह सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे नहीं है। वे आपकी आध्यात्मिक संपत्ति, आपका माहौल, आपकी भविष्यवाणियों के वादे ले रहे हैं। वे आपका समय, आपका ध्यान, आपके खुले दरवाजे चुरा रहे हैं। आपके दिमाग में कोहराम मचाने का एक कारण है, बिना कारण के आपकी भावनाएं भारी होने का एक कारण है। आपने हाल ही में खुद से सवाल भी किए हैं, बेवजह थके हुए, खोए हुए महसूस किया है। अपनी प्रेरणा आपके लक्ष्यों में देरी करती है। यह संयोग नहीं है, यह युद्ध है। किसी ने आपके आशीर्वाद के वातावरण का दोहन किया है और इसे अपृत करने का प्रयास किया है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक द्वार से चला गया है, जिसके लिए उसे कभी प्रवेश नहीं करना था, और जिस अनुमति का उन्होंने उपयोग किया वह नकली थी। यह हेरफेर किया गया था। उन्होंने अपने इरादे को छिपाया, उन्होंने मददगार होने का दिखावा किया, लेकिन यह हमेशा पहुंच के बारे में था, हमेशा निगरानी के बारे में था, हमेशा चुपचाप चोरी करने के बारे में था जो भगवान ने आपको दिया था। जल्दी से देखो, देरी मत करो। जितना अधिक आप संकेतों को अनदेखा करेंगे, उतना ही वे अधिक ले लेंगे। यह जरूरी है क्योंकि अजनबी बार बार लौट आया है। आपने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन आपने उन्हें महसूस किया है। आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आपके आसपास किसी ने खोला, जिस पर आपने भरोसा की। जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं, वह तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे राही ही पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख। तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था, अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूं, रुक जाऊं, तो उत्तर देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही रास्ते पर है, और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तू कर चुका है बहुत कुछ, और अब बस अंतिम कदम बाकी है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं, तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि सब धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं, जब मैं शांत होता हूं, तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूं। मैं हर दरवाजा देख रहा हूं, हर बाधा को हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है, वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है तेरे लिए कुछ महान लाने की। तू जिस रास्ते पर है, वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है, उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है, तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है, और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से। मेरी कृपा से जो रास्ता तूने चुना है, वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है।
मैं तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि